Hello bachcho, let's see this question. The question says a plane wave y equal to a sin omega t minus x upon v undergo a normal incidence on a plane boundary separating medium m1 and m2 and splits into a reflected and transmitted wave having speeds v1 and v2. Then a for all values of v1 and v2 the phase of transmitted wave is same as that of incident wave. B. For all values of V1 and V2, the phase of reflected wave is same as that of incident wave. C. The phase of transmitted wave depends upon V1 and V2. D. The phase of reflected wave depends upon V1 and V2. Let's see the solution. बच्चों की कंसेप्ट यहां पर यह है रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है ये होता है बच्चों V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू ए इंसिडेंट। ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये है बच्चों 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू ए इंसिडेंट। लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहां से आपको पता चलेगा वेलोसिटी ये की मीडियम की प्रॉपर्टी है, रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम वेलोसिटी कम होती है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2 फेज ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इज सेम, बिल्कुल सही है। ट्रांसमिटेड वेव में हमेशा क्या है कि फेज सेम ही रहेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एटी हमेशा क्या रही, एटी की डायरेक्शन हमेशा ए की डायरेक्शन होगी। एटी की डायरेक्शन बच्चों हमेशा ए की डायरेक्शन होगी। तो ऑप्शन वन करेक्ट है। ऑप्शन बी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2 द फेज ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट वेव, ये बात गलत है, क्योंकि अगर V2 कम होगा V1 से तो ये AR रिवर्स हो जाएगा, इसलिए गलत हो गया। सी देखिए द फेज ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिपेंड्स अपॉन V1 एंड V2, ये भी गलत है, V1 V2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। द फेज ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव डिपेंड्स अपॉन V1 V2, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन में से बच्चों हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बच्चों चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।